पहुंचते हैं, वो भले ही कांग्रेस हो भले ही वो बीजेपी हो, आज तक हमारे बीच में जन समस्या सुनने के लिए तो कभी नहीं बोलेरो गाड़ी में कांच नहीं खोलता है। बीजेपी का कार्यकर्ता अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता है। ये लिया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भीम आर्मी को भारी भरकम वोट देकर विधानसभा में इनको भेजेंगे। जब राम लुभैया कमेटी के अंदर सबसे ऊपर सारे सर्वे के अंदर सारे नॉर्म्स अगर पूरा करता है तो सुजानगढ़ जिला। मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में। 25 नवंबर को चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 25 नवंबर को यहाँ सुजानगढ़ क्षेत्र से जो विधायक है, देखते हैं चेहरा किस और किसके चेहरे पे बनता है। लेकिन अभी मैं कोलासर की पावनदरा पे खड़ा हूँ। सबसे पहले तो आरएलपी की प्रत्याशी कुलदीप जी, बाबूलाल जी कुलदीप हमारे बीच हैं, उनकी तमाम टीम हमारे साथ है, उनका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूँगा, मैं मेरे गांव का और मेरे इस क्षेत्र की बातचीत करूँगा। मैंने 5-7 साल के पीरियड के अंदर थोड़ा इस राजनीति के क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने का जो रुझान है वो मैंने देखा। उसके बाद में मुझे इस क्षेत्र की जो समस्या वो मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नेता लोग हमारे बीच चुनाव में वोट लेने के लिए यहाँ पे गांव में पहुँचते हैं, वो भले ही कांग्रेस हो भले ही वो बीजेपी हो, आज तक हमारे बीच में जन समस्या सुनने के लिए कभी नहीं आए। हम चाहते हैं भविष्य के अंदर अगर सुजानगढ़ की विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से अगर जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है और आप विधानसभा में पहुँचते हो, तो मैं आपसे विशेष निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार आप वोट लेने के लिए हमारे गांव में आते हो, उसी प्रकार आप लोगों की जन समस्या सुनने के लिए आप लोगों के बीच में पहुँचें, ताकि जनता को आपके दरबार में ना जाना पड़े। तभी आप एक अच्छे सेवक कहलाओगे, वरना राजा बन के तो सभी सेवा करते हैं। मैं ये सोशल मीडिया के जरिए मेरे लोगों के तमाम लोगों को ये चीज़ पहुँचाना चाह रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि सुजानगढ़ की इस क्षेत्र में, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी ने अपना दांव ठोक रखा है, उसके साथ साथ आरएलपी से आपने भी एक मुंह जोड़ उनको जवाब दे रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस इस क्षेत्र में 25 नवंबर को जो चुनाव है, क्या टाटा बाय बाय कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल आरसी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात चुनाव की, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर कार्यकर्ता न कि नेता है, कार्यकर्ता बनकर सेवक बनकर कार्य कर रहा है। हनुमान जी बेनीवाल आपको पता होगा हिंदुस्तान के सबसे एकमात्र सांसद है जिन्होंने हिंदुस्तान में हर जाति हर धर्म की वकालत की, और वो आज इतने बड़े सांसद, सारी सुख सुविधाएं हैं उनके पास। वो एक फ़ोन प्रधानमंत्री को करते हैं तो तुरंत काम होता है। वो व्यक्ति जनता के बीच में एक साधारण कार्यकर्ता घूम रहा है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में रात दिन का अंतर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक अगर पंच भी बन गया तो वो बोलेरो गाड़ी में कांच नहीं खोलता है। बीजेपी का कार्यकर्ता अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता है। तो इसलिए इन दोनों की तो अभी आने वाले 25 तारीख को पूरे विधानसभा नहीं अपितु पूरे राजस्थान में इनकी विदाई होने वाली है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है, इसलिए इनका तो काम तमाम है। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर कौम में, हर जाति में, हर शहर गाँव ढाणी में मजबूत है। और इन दोनों को कांग्रेस बीजेपी को चिंता इस बात की सता रही है कि हमारा क्या होगा। हमने जो 5 साल तक मजा किया है, हमने जो तांडव मचाया है, कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पावर में आ गई तो हमें जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, ये उनको चिंता सता रही है। बिल्कुल। इसके साथ साथ इस बार जो गठबंधन आपने आज़ाद पार्टी के साथ करा है, तो चंद्रशेखर जी का आपके साथ आने से कितनी मजबूत हुई है पार्टी? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आज़ाद दोनों दलित, शोषित, मजदूर, गरीब और जिस जाति के साथ अन्याय होता है उसको न्याय दिलाने के लिए दोनों हिंदुस्तान में वकालत करते हैं। और आज दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जब एकजुट होकर पूरे राजस्थान में इन चोरों को भगाने का काम करेंगे तो जनता ये बात समझ रही है। आज एक कांग्रेस का कार्यकर्ता राशन कार्ड नहीं बना सकता, मोटरसाइकिल नहीं छुटाता, और बीजेपी का कार्यकर्ता तो सिर्फ जय श्री राम के नाम से ही चुनाव जीतना चाहता है। तो इन दोनों की रीति नीति जनता समझ चुकी है। ये दोनों गरीब जनता की सेवा करने वाले हैं, हर जाति की, दलित, मुस्लिम, 36 कौम की बात करने वाले व्यक्ति है। इसलिए जनता ने मन बना रहे, और विशेष तौर पर सुजानगढ़ विधानसभा की दलित समाज ने तो ये मन बना लिया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भीम आर्मी को भारी भरकम वोट देकर विधानसभा में इनको भेजेंगे।
बिल्कुल। तो बाबूलाल जी ने जो दोनों पार्टियां उनको जमकर उन पे प्रहार किया है। हमारे साथ हैं इस समय आरएलपी से मुख्य कार्यकर्ता के तौर पे अमृता जी चौधरी हमारे साथ हैं। उनके हम विचार सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है आपको इस बार के इन चुनाव में? देखिए, इस बार सुजानगढ़ विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश की जो जनता है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि ये जो कुशासन 75 साल से चलता आ रहा है, क्योंकि जनता सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखती है कि सड़क से लेके सदन तक कौन हमारा बात को उठाता है, कौन हमारी आवाज़ को उठाता है। तो इस बार जो 2023 का जो मुख्य चुनाव है उसमें जवाब देगी वोटों की करारी हार से उन दोनों पार्टियों को। सुजानगढ़ की जनता के लिए मैं बताऊं कि हमारा जो एमएलए है वो इतना कमज़ोर था कि हमारे ज़िले की बात नहीं कर पाया। जब राम लुभैया कमेटी के अंदर सबसे ऊपर सारे सर्वे के अंदर सारे नॉर्म्स अगर पूरा करता है तो सुजानगढ़ ज़िला क्यों नहीं बना है। और जब हनुमान जी की यहाँ पे मीटिंग होती है सत्ता संकल्प यात्रा सालासर में, उसके बाद में अगले दिन आनंद फानंद में ज़िले की घोषणा करता है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं कि हमने ज़िला बना दिया। ये सारी घोषणा में ही रह गई। जब मनोज का उपचुनाव था, मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ पे आए थे और सुजानगढ़ की जनता को एक गुमराह करने का उन्होंने काम किया था कि फ्लाईओवर बना देंगे, 150 बेड की हॉस्पिटल बना देंगे, सुजानगढ़ को जिला बना देंगे। तीनों घोषणा, मात्र 3 घोषणा थी, तीनों की तीनों ही कागजों के अंदर रह गई। तो उसका सुजानगढ़ की जनता मुंह तोड़ जवाब वोट की चोट से देने वाली है और बाबूलाल जी कुलदीप को भारी मतों से जिता के विधानसभा में आरएलपी के प्रत्याशी के रूप में, एमएलए के रूप में भेजने वाली है। बिल्कुल, दोनों पार्टियों ने वास्तव में जनता को लूटा है। ये आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं और प्रत्याशी बाबूलाल जी कुलदीप हैं, उनका मानना है। और देखते हैं 25 नवंबर को सेहरा किस ओर बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरी सबसे अपील है कि अपना मत का उपयोग ज़रूर करें। कैमरामैन पृथ्वी सिंह जी के साथ रामचंद्र नेहरा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम जिंदाबाद। बाबूलाल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूलाल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।